जय हिंद प्यारे छात्रों, आज ये मेरा तीसरा क्लास होने जा रहा है, क्लास 10th केमिस्ट्री का। इससे पहले हम 2 लेक्चर दे चुके हैं, उसमें हम 1 से लेकर के 5 ऑब्जेक्टिव बताए थे। इस क्लास में हम 10 ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, यानी कि 15 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तुम लोगों को हम ऑफलाइन में ये जो अध्याय चल रहा है कार्बन तथा इसके यौगिक, यह ऑफलाइन में हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है। एकाएक हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं, ठीक। इसको समझने में तुमको प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। यदि इसको समझ रहा है, हम इसको नहीं पढ़ाए हैं, यानी कि बिना पढ़ाए हुए भी तुम समझ रहा है, तो समझो बहुत बड़ी बात है, यानी कि खूब समझ रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। छठा ऑब्जेक्टिव है हाइड्रोजन के 2 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? ज्यों ही हाइड्रोजन के 2 परमाणु बोला गया, इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के एक अणु बनने में हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणु लगता है। कितने परमाणु लगता है? 2 परमाणु लगता है। तो प्रश्न में भी है 2 परमाणु के बीच। चलो देखते हैं इसका। यदि हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, चूंकि हाइड्रोजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड। चूंकि हाइड्रोजन का संयोजकता ही एक होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक संयोजकता होता है, इसलिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसलिए एक आबंध हो जाएगा इसका आंसर। चलिए सिंगल बॉन्ड बनाता क्यों है हाइड्रोजन, उसके बारे में समझते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या सिर्फ 1 होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया। तो हाइड्रोजन सोचता है, हाइड्रोजन का चेष्टा रहता है कि मेरे अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मेरे अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन सोचता है, हाइड्रोजन का चेष्टा रहता है कि मेरे अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अक्रिय गैस की तरह जितना भी एटम होता है नॉर्मली, सभी सोचता है कि मेरे अंतिम कक्षा में अक्रिय गैस जैसा स्ट्रक्चर आ जाए इलेक्ट्रॉन का। तो हाइड्रोजन के यदि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहता है, तो दूसरे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। यानी कि ये हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन जैसा स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसका अक्रिय गैस जैसा चेष्टा पूरा हो गया। अब यह हाइड्रोजन भी सोचता है मेरे अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन खुद है ही, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। जब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी होता है तब सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 7वां नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। चूंकि कार्बन के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 6 होता है, इसलिए इसका परमाणु संख्या क्या हो गया? 6। कार्बन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 6, इसलिए इसका परमाणु संख्या भी कितना हो गया? 6, ठीक है। कार्बन का परमाणु संख्या 6, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 6। तो परमाणु संख्या बोलो या परमाणु क्रमांक बोलो, बात एक ही है। तो बोला जाएगा कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6, या कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वह भी क्या होगा? 6 होगा, चूंकि 6 प्रोटॉन है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं। त्रिआबंध
पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेंगे। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि कार्बन 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 परमाणु के बीच किसी एक जगह डबल बॉन्ड होगा तब पर भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा तब पर भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा सभी जगह, कैसा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कैसा हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बॉन्ड के हिसाब से हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो प्रश्न है त्रिआबंध होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोला जाता है एल्केन। क्या बोला जाता है? एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होता है उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम होता है एल्केन। यदि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच किसी एक जगह डबल बॉन्ड है उस हाइड्रोकार्बन का नाम हो जाता है एल्कीन। क्या हो जाता है? एल्कीन। यदि कार्बन कार्बन के बीच किसी एक जगह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोला जाता है एल्काइन। क्या बोला जाता है? एल्काइन। क्या बोला जाता है? एल्काइन। तो अब ऊपर देखते हैं त्रिआबंध। त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो एल्काइन कौन है इसमें? एल्काइन बी नंबर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? चलिए इसको मिटा देते हैं। कार्बन का अपरूप, कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। यानी कि हीरा भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना होता है और फुलेरीन भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है। अतः कार्बन के कितने अपर रूप हो गए? 3 अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। तो तीनों आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? तीनों हो जाएगा, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन। अतः सभी हो जाएगा, डी नंबर। अब है कार्बन है, धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है। कार्बन को अधातु में रखा गया है। किसमें रखा गया है? अधातु में। अधातु इसलिए कहा गया है, कार्बन को अधातु इसलिए कहा गया चूँकि कार्बन एटम से जो बना होता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, इसमें ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट क्या है? अपवाद है, अपवाद। अधातु ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करे। ठीक है। ऐसे अधातु का बहुत सारा मतलब कि करैक्टर है। तो मेन करैक्टर है कि ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करे उसको क्या बोलेंगे? अधातु। तो कार्बन भी विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, इसलिए कार्बन को क्या बोला गया है? अधातु, यानी कि बी बोला गया है। लेकिन एक अपवाद है, एक कार्बन का रूप है ग्रेफाइट जो विद्युत धारा का चालन करता है, अपवाद में आ जाता है। ठीक है। अब चलो, अधातु विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, अधातु ऊष्मा का भी चालन नहीं करता है। ठीक है। एक अपवाद है, ग्रेफाइट कार्बन का जो रूप है ये विद्युत धारा का चालन करता है, नहीं तो हीरा, फुलेरीन विद्युत धारा का चालन नहीं करता, इसलिए कार्बन को अधातु के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है?
देखते हैं। पहला है मीथेन। देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना रहे। किससे बना रहे? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो सभी हाइड्रोकार्बन है यानी कि सभी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना है और हाइड्रोजन से बना है। मीथेन देखो CH4, इथेन C2H6, ठीक है। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। अब देखो कौन सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन में सबसे सरल यौगिक खोजना है। सबसे सरल मतलब सबसे छोटा, सबसे सरल मतलब सबसे छोटा। देखो इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 8 हाइड्रोजन है, इसमें 10 हाइड्रोजन है। तो इसके तुलना में ये छोटा हो गया क्योंकि इसमें 3 ही कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। यानी कि ब्यूटेन यानी C4H10 के वनस्पत में प्रोपेन C3H8 सरल हाइड्रोकार्बन है। अब ये दोनों में तुलना करते हैं प्रोपेन और इथेन में। तो प्रोपेन में 3 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोपेन की तुलना में सरलतम यानी कि सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? इथेन, ठीक है। अब देखो इथेन और मीथेन में तुलना करो। इथेन में कितने कार्बन? 2 कार्बन। मीथेन में कितने? इस कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है। तो इथेन में 2 कार्बन और मीथेन में 1 कार्बन। तो बताओ इथेन के तुलना में सरल ये मीथेन हुआ, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा जटिल इस चारों ऑप्शन में ब्यूटेन है, ब्यूटेन से सरल प्रोपेन है, प्रोपेन से सरल इथेन है और सबसे सरलतम रूप है यानी कि सरल यौगिक है कौन? मीथेन। हाइड्रोकार्बन में सबसे 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 सरल यौगिक कहलाता है कौन? मीथेन। चूंकि इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन से कम किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन होगा ही नहीं। क्या यदि कार्बन 0 रहेगा तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। अब चलो नेक्स्ट। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। अभी अपना खुद पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन रहता है तो इसमें देखेंगे हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, ठीक है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ये आंसर हो जाएगा कौन? अरे इसमें ऑप्शन में भी है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन यानी कि हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन। अब चलो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। चलिए पहले इथाइल एल्कोहल हम लिख लेते हैं। इथाइल एल्कोहल, इथाइल इथ का मतलब होता है कार्बन की संख्या 2 होना, ठीक है। इस सब में देखें कार्बन की संख्या कितना? 2 है। किसमें 2 है? इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है। यानी कि इथाइल अल्कोहल इसी तीनों ऑप्शन में होगा। क्योंकि इसमें 1 कार्बन है इसलिए यह नहीं होगा, ठीक है। अब एल्कोहल, तो एल्कोहल जिसमें रहता है उसमें OH आता है। देखो सभी में OH है, तीनों में OH है। चलो अब देखना है इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर जो होता है, इथाइल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है CnH2n+1 और OH। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या से 2n यानी 2 गुने से 1 ज़्यादा होना चाहिए और OH भी लगा रहना चाहिए। इथाइल एल्कोहल में चूँकि एल्कोहल लिखा है तो OH होगा ही, ठीक है, OH तो होगा ही। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2n यानी 2 गुने से 1 अधिक। देखो इसमें 2 गुने से 1 अधिक किसमें है? 2 है कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 1 अधिक 2 है, 2 गुना 4, 1 अधिक 5, यही सही होगा। इसमें देखो 2 गुना से 1 अधिक नहीं होगा, 2 है, 2 गुना 4, यहाँ 2 अधिक है, यहाँ बराबर है। तो इथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है समान सूत्र, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 1 अधिक। तो कार्बन की संख्या 2 है तो 2 गुना 4, 1 अधिक 5, तो यही होगा C2H5OH इथाइल एल्कोहल। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले हम। बेंजीन चक्रीय होता है, साइक्लिक होता है और एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। एरोमेटिक में इसी प्रकार होता है। यहाँ देखते हैं, जहाँ टर्न है वहाँ कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। कार्बन की संख्या 6। हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन भी 6। यानी कि इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा? C6H6। C6H6। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? यदि हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक रहे कार्बन के बनस्पत, उसको बोला जाता है एल्केन। तो ये हो गया एल्केन। ये क्या हो गया? एल्केन। ये क्या हो गया? एल्केन। ये हो गया OH लगा है तो ये हो गया एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल। ये एल्केन, ये एल्कोहल। लेकिन हमको खोजना है एल्कीन, यानी कि ना ये है ना ये है। ठीक, अब चलो, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की तुलना में 2 गुने से 2 कम है। 2 गुने से जब 2 कम रहता है उसको बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन भी हमको नहीं खोजना है, यह भी नहीं होगा, हमको एल्कीन खोजना है। एल्कीन में होता है हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना कार्बन की तुलना में। देखो CN है, H2N 2 गुना हो ना गया, इसलिए एल्कीन क्या हो जाएगा? A नंबर।